पढ़ लो, चाहे इस चैप्टर में कहीं से क्वेश्चन बनेगा यहीं से, क्योंकि ये 4 फॉर्मूला और आपका चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट वाला जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, पॉलीगॉन के लिए 2 शर्त जरूरी है सर। पहला शर्त कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, दूसरा सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए। ईच का मतलब समझ में आ रहा, हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको 360 बाय n डिग्री करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल रहती है, अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं एंड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर मतलब जो सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, सारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी सब कुछ फॉलो करे उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। हेलो डियर लर्नर्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे है सब। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आ गया हूं आप सभी के सामने मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर लेके जहां पर हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। यह है क्लास 8 स्टैंडर्ड का टॉपिक और इसे कंप्लीट करेंगे हम इन नेक्स्ट 20 मिनट। तो बने रहिएगा, अगले 20 मिनट में हम ये चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सर इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्व, देन पॉलीगॉन्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, मोस्टली क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इस फॉर्मूला के थ्रू ही बनेंगे। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला और आपका चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट वाला जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद क्वाड्रिलेटर जो हमारा चैप्टर का नाम है, एंड उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर को हम लोग जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को और पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे इन नेक्स्ट 20 मिनट। पूरे जोश के साथ बने रहना, मजा आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर कर्व होता क्या है। यार बचपन में आपका सबसे फेवरेट काम था ना कि सर पेन रखो और उसके बाद बस घुमाना चालू कर दो, बस मतलब ये दीवार में कर रहे थे ना आप लोग, ये तो यही होता है कर्व। सर कर्व क्या होता है, एक पॉइंट में अगर आपने पेन रखा या फिर पेंसिल रखा, उसके बाद जो आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो बिना पेन उठाए। वेरी इंपॉर्टेंट, कर्व में क्या है, कर्व का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप बिना पेन उठाए उसको क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा डायग्राम बना रहे हो, पूरा का पूरा फिगर बना रहे हो, यही कर्व होता है। तो सर कर्व में आपको याद रखना है कि आपका जो भी फिगर रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा सर, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया कर्व। कर्व होते हैं 2 तरीके के सर, 2 तरीके के कर्व होते हैं। एक होता है सर ओपन कर्व, एक होता है क्लोज कर्व। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो उसे हम बोलते हैं ओपन कर्व। सर एक एग्जांपल और ले लो, ये लो भैया, तो क्या ये ओपन कर्व है? तो आप बोलोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। ठीक है सर, व्हाट इज क्लोज कर्व देन? सर क्लोज कर्व क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ऐसे कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। सर एक और देखना, सर ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। सर ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है, यहां पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज कर्व आपके सामने बना दिया है। सर उसके बाद आता है व्हाट इज सिंपल क्लोज कर्व। आपको क्या समझना है कि सर सिंपल क्लोज कर्व होते क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऐसे कर्व जो अपने आप को कभी इंटरसेक्ट ना करे। बड़े ध्यान से सुनना, देखो मैं अगर बनाता हूं इस तरीके से तो आप क्या बोलोगे, सर इसने अपने आप को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया तो ये सिंपल नहीं है भैया। अगर उसको सिंपल होना है ना तो सिंपल होने की एकमात्र जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भैया इसे अपने आप को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं सिंपल क्लोज कर्व तो उसका मतलब ये है कि ऐसे कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, जो अपने आप को क्रॉस ना करे। देखो ये जितने भी मैंने कर्व बनाए ये क्या है सर, सिंपल क्लोज कर्व है। क्यों सर सिंपल क्लोज कर्व क्यों है, सिंपल क्यों है? क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। देखो ये अपने आप को क्रॉस कर रही तो ये सिंपल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, जहां पर हमने देखा कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल। आपको सिंपल का मतलब सिर्फ इतना सिंपली समझना है कि जो अपने आप को क्रॉस ना करे, जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, ये होता है सिंपल का मतलब। ठीक है सर, आगे चलते हैं और देखते हैं सर पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन जानने के लिए आपको 3 चीज जानना है। सबसे पहले सिंपल क्लोज कर्व, ऐसे सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट के बने हो, जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट के बने हो। मैं बोलता हूं सर सिंपल क्लोज कर्व तो ये भी है, सिंपल क्लोज कर्व तो ये भी है, तो क्या ये पॉलीगॉन है?
क्या ये पॉलीगॉन है? तो आप बोलोगे सर ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन के लिए दो शर्त जरूरी है सर। पहला शर्त कि सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, दूसरा सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए। तो ये तो आपका क्या है, ये आपका पॉलीगॉन नहीं है। तो अगर मैं पॉलीगॉन बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो क्या ये पॉलीगॉन है? क्या ये पॉलीगॉन है? तो आप बोलोगे हाँ सर, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, और ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट का बना हुआ है। देखो यहां से लेके यहां तक एक लाइन से बना है, फिर ये लाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सर, आप समझ गए होंगे कि पॉलीगॉन होता क्या है। अगर मैं एक और पॉलीगॉन कुछ इस तरीके से बनाऊं, तो क्या ये पॉलीगॉन है? क्या ये पॉलीगॉन है? तो आप बोलोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर ये सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल है, क्लोज है और कर्व भी है सर। उसके बाद ये क्या है, लाइन सेगमेंट का बना हुआ है। बस पॉलीगॉन की यही तो शर्त पूरी करना है सर। अगर मैं ऐसा बनाऊं, तो सबसे पहली बात तो सर ये सिंपल ही नहीं है, ये सिंपल ही नहीं है, इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया। तो सर ये तो सिंपल है ही नहीं। तो आपकी बात यहां पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है पॉलीगॉन वाली, कि सर ये पॉलीगॉन नहीं होगा, ये पॉलीगॉन नहीं होगा सर, ये पॉलीगॉन होगा और ये भी पॉलीगॉन होगा। तो सर पॉलीगॉन के टाइप्स जान लेते हैं, पॉलीगॉन के टाइप्स जान लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस में कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ऐसे पॉलीगॉन जिसके एंगल 180 से कम हो। ठीक है, जिसके सारे एंगल लेस देन 180 हो। 180 से जिसके भी एंगल कम होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स एंगल। सर कॉन्केव ऐसे पॉलीगॉन जिसका कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल, ठीक है बड़े ध्यान से देखना, कोई भी एक एंगल। देखो जैसे यहां पर ये है, जैसे यहां पर ये वाला एंगल है सर, ये वाले एंगल क्या है, ये वाले एंगल 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। एनी वन, कोई आप बोल सकते हो एनी वन मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा। तो सर कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसके सारे के सारे एंगल लेस देन 180 हो। और सर कॉनकेव क्या होता है सर, जिसके कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हो गया। सर ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, रेगुलर पॉलीगॉन और इररेगुलर पॉलीगॉन। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे एंगल, ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल इक्वल हो। बहुत ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं सर, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, देखो यहां पर आप देख रहे हो सर, इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, इसके तीनों के तीनों एंगल इक्वल है, इसके तीनों के तीनों एंगल इक्वल है। इसे हम बोलते हैं सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है आपका, रेगुलर पॉलीगॉन। सर ये क्या है आपका, स्क्वायर। ये क्या है सर, स्क्वायर। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगॉन। सर यहां पर आप देख सकते हो एक ट्रायंगल है जो इररेगुलर है, इसके सारे साइड्स अलग अलग हैं, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, ये आपका हो जाएगा इररेगुलर, ये हो जाएगा आपका इररेगुलर। तो सर इररेगुलर क्या होता है, इररेगुलर मतलब ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स अलग अलग हो, सेम ना हो, इसे हम बोलते हैं क्या, इररेगुलर। देखो रेगुलर नाम से समझ में आ रहा है जिसके सारे के सारे सेम हो, इररेगुलर नाम से समझ में आ रहा है जिसके सारे के सारे साइड्स और एंगल सेम ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको साइड्स के टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। भैया क्वेश्चन बनेगा यहीं से, पढ़ लो चाहे इस चैप्टर में कहीं से, क्वेश्चन बनेगा यहीं से। ठीक है, ये यहीं से मतलब आगे जो मैं 4 टॉपिक्स और पढ़ाने वाला हूं ना, 4 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा और चारों फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ये याद रखना। ठीक है, चलो सबसे पहले सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। सर इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है पॉलीगॉन के। ठीक है, अगर मैं ऐसा एक पॉलीगॉन बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीगॉन है सर, इसके अंदर वाले एंगल, इसके अंदर वाले एंगल का मेजर कितना होगा, इसको हम अगर काउंट करेंगे तो इसका मेजर कितना होगा सर, हमें ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो सर आप क्या करोगे, यहां पर देखो फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, यहां पर n इज इक्वल टू कितना है सर, n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीरियर एंगल का सम निकालना चाहूं तो आप कैसे निकालोगे सर, n जिसको बोलोगे आप 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड आप लोग को पता भी है ये बात, कि सर स्क्वायर या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम सम निकाले चारों साइड का तो वो आता है 360 डिग्री, वो आता है सर क्या, 360 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। इस पूरे का अगर आप सम निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, 360 निकलेगा। और उसका फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, कोई के लिए भी निकाल लो, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4,
n इज इक्वल टू 5। सर n इज इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल होगा? n इज इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, पॉलीगॉन के लिए कम से कम 3 साइड होना जरूरी है। 3 से ज्यादा, 3 से कम होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, आगे बढ़े। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। सर दूसरा फॉर्मूला, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल का निकालना है। भैया आप कोई भी पॉलीगॉन बना लो, ठीक है। मैं एक ये पॉलीगॉन बना लिया। सर ये क्या है? पेंटागन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो ये क्या है? आपका पेंटागन है। आपको क्या करना है? इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, तो सर ये क्या होगा आपका? एक्सटीरियर एंगल का सम। ठीक है, जैसे मैं इसको ना हटा के मैं यहां पर आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला जो सम होगा ना, ये वाला यहां पर ले जाओगे तो फिर ये वाला, यहां पर ले जाओगे तो ये वाला, और यहां पर ले जाओगे तो ये वाला। तो ये जो एक्सटीरियर वाला है, बाहर वाला जो सम है, वो हमेशा 360 रहेगा। कोई भी ले लो, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पेंटागन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हेक्सागन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डेकागन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। कोई भी पॉलीगॉन का जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा 360 होगा। वो हमेशा क्या होगा सर? 360 डिग्री होगा। आप काउंट कर लेना, आप करके देख लेना, ठीक है। प्रीवियस वाले एग्जांपल की मदद से आप कर सकते हो। आप देख सकते हो सर ये 90 डिग्री है, हमें पता है स्क्वायर का 90 डिग्री होता है। सर उसके बाद हमें पता है स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री होता है। तो सर ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली आप चारों का निकालोगे तो आप देखोगे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 इंटू 4 360। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सर सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हमेशा क्या होता है सर? 360 डिग्री होता है। समझ में आया सर? आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद ये दो और इंपॉर्टेंट, सर हमने तो पढ़ लिया ओवरऑल सारे के सारे का निकाल लेंगे तो 360, लेकिन अगर हमें ईच का निकालना है, अगर हमें हर एक का निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे हर एक का निकालना है, अगर मुझे हर एक का निकालना है, मतलब मैं चाहता हूं कि सर इसका कितना है, इसका डिग्री कितना है, ये कितना है, अगर मैं चाहूं कि सर ये कितना है, सर अगर मैं चाहूं कि सर ये कितना है, तो सर ये कैसे निकालूंगा? सर ये कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए ईच का मतलब समझ में आ रहा? हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको 360 बाय n डिग्री करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 360 बाय n करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं पेंटागन की बात करता हूं। सर पेंटागन में n इज इक्वल टू 5 होता है, पेंटागन में n इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूं ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सर कितना हो जाएगा? 360 बाय 5, 360 बाय 5। सर 360 बाय 5 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 72 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पेंटागन के हर एक एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा सर? 72 होगा। वो कितना होगा सर? 72 डिग्री होगा। सिमिलरली 5 के लिए निकाला, 6 के लिए निकाल लो, 7 के लिए निकाल लो, 8 के लिए निकाल लो, 9 के निकाल लो, किसी के लिए भी निकाल लो, ठीक है सर। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल, सर हमने ईच एक्सटीरियर की बात कर ली, अब हम ईच इंटीरियर की बात करेंगे। इंटीरियर का मतलब अगर मैं ऐसा बना लूं, जैसे अगर हमारा पेंटागन की ही अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सर यहां पर हमने ये निकाल लिया कि सर ये तो कितना है? ये तो 72 डिग्री है। अभी हमने निकाला सर ये तो 72 डिग्री है, सर अंदर वाला कितना होगा? सर अंदर वाला कितना होगा? तो आपको क्या करना है? 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देना है। जितना आपका एक्सटीरियर एंगल आ रहा है उसको माइनस कर दो। सर यहां पर एक्सटीरियर एंगल 72 था, यहां पर एक्सटीरियर एंगल 72 था, तो आप देखोगे सर 108 डिग्री आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। सर 180 क्यों आया यहां पर? सर 180 क्यों आया यहां पर? क्योंकि सर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का मेजर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये चार फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया, सम ऑफ ऑल मेजर, जो सारे मेजर कर रहे हैं हम इंटीरियर एंगल वाला, n-2 इंटू 180। सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पूरा का पूरा सम निकालोगे तो 360 हमेशा होगा, कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन उठा लेना। उसके बाद ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा, हमने किया भी है बहुत सारे क्वेश्चन। सर आगे बढ़े और आगे चलते हैं और देखते हैं सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सर क्वाड्रिलेटरल नाम से समझ में आ रहा है, क्वाड मतलब होता है 4, क्वाड मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब होता है साइड। लेटरल मतलब साइड, अरे मतलब इसका क्या हुआ? ऐसा फिगर जिसके 4 साइड हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर 4 साइड है तो 4 एंगल भी होंगे, अ 4 साइडेड पॉलीगॉन विद 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस, ठीक है। तो सर व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? जिसके 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 वर्टाइसेस हो,
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और सम अगर हम इसका निकालें तो ये 360 डिग्री निकलेगा। तो कैसे निकला आप फटाफट बताएंगे। तो भैया आपको इसमें लगाना है n-2 इंटू 180। सर हमने पहले ही निकाला था सर, n इज इक्वल टू 4 इंटू 180। सर क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं ना, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, सर 2 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री होते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सोचो, हमेशा 360 होता है, हमेशा 360 होता है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े। सर अब पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटर है, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। और आपको ना ये चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, ठीक है, बट होना नहीं है। सबसे पहले पैरेललोग्राम, सर से पहले क्या है, सबसे पहले है पैरेललोग्राम। सर पैरेलल मतलब क्या है, सर पैरेलल का मतलब क्या है, दो लाइन जो कभी ना मिले, कभी मतलब कभी, ये नहीं कि अभी यहां पर नहीं मिल रहा तो काम हमारा बन गया, ना ना ना, कभी ना मिले, कभी ना मिले का मतलब है आगे भी अगर वो बढ़ते जाए, आगे भी अगर वो बढ़ते जाए और उसके बाद भी कभी ना मिले, उसे हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, पैरेललोग्राम में आपको ये बोलना है कि सर अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा पैरेलल होगा, और ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल नहीं होते, साथ में ये इक्वल भी होते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम में की प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले अपोजिट साइड, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा इक्वल रहेगा पैरेललोग्राम में, और ये वाला साइड और ये वाला साइड हमेशा इक्वल रहेगा। इसको काउंट करना, हमेशा इक्वल रहेगा। सर साइड बस रहेगा क्या, ना ना ना, अपोजिट एंगल भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इसका रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल रहती है, अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, एंड डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक लाइन है, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बांटना है, दो इक्वल हिस्सों में बांटना है। मतलब एक ये वाला हिस्सा और दूसरा ये वाला हिस्सा क्या होगा सर, आपका इक्वल रहेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हिस्सों में बांटना। अगर आप इस पेन को बीच से तोड़ोगे, अगर ये दो तोड़ना नहीं है, हाँ, अगर दो इक्वल हिस्सों में तोड़ोगे, तो अगर दोनों हिस्सा इक्वल आता है तो हम उसे बोलेंगे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि सर ये वाला जो है ना, यहां से लेके यहां तक वाला, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा सर, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये है आपके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पहले क्लियर है। सर रोम्बस, रोम्बस क्या है, वो पैरेललोग्राम ही है, सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, लेकिन उसके सारे साइड्स इक्वल है, उसके सारे साइड्स इक्वल है। सर यहां पर आपने पढ़ाया था कि अपोजिट साइड इक्वल है, मैंने ये तो नहीं बोला था ना कि ये और ये इक्वल है, मैंने बोला था, ये बात नहीं बोला था। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो उसे हम रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। अगर चारों के चारों साइड्स इक्वल है, अगर चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे रोम्बस, हम उसे क्या बोलेंगे, रोम्बस। और डायगोनल जो है ना, वो एक दूसरे को, ये जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल मतलब ये जो डायगोनल एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, ये मान लो एक मैंने रोम्बस बनाया, ठीक है, मान लो मैंने एक रोम्बस बनाया, ठीक है। सर इसके जो डायगोनल है ना, मतलब ये जो अपोजिट एडजेसेंट एंगल्स को जो मिला रहे हैं, एडजेसेंट वर्टाइसेस को जो मिल रहे हैं, सर ये जब मिलेंगे ना, ये हमेशा 90 डिग्री में मिलेंगे। ये हमेशा किस में मिलेंगे सर, 90 डिग्री में मिलेंगे। तो एक एक्स्ट्रा बात जो आपको रोम्बस के लिए याद रखनी है कि डायगोनल्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब जब दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री में मिले, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है सर, आगे चले, चलो सर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सबसे खास बात बताऊं, रेक्टेंगल की खास बताऊं भैया, ये जो है ना, ये सारे एंगल्स इसके होंगे 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे इसके 90 डिग्री। सबसे बड़ी बात तो इसकी है, ठीक है सर, सारे के सारे इसके 90 डिग्री होंगे। तो पहली बात तो ये रोम्बस से इसको ऐसे अलग बना दी। दूसरा, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सारे साइड्स इक्वल नहीं है सर, सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। और ईच एंगल और डायगोनल्स इसके क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। सर डायगोनल इक्वल रहेंगे, देखो डायगोनल हर बार अलग अलग है। यहां पर बाइसेक्ट हो रहे थे सर, यहां पर परपेंडिकुलरली मीट कर रहे थे, और यहां पर क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स क्या है सर, इक्वल है। आगे चले सर, स्क्वायर। स्क्वायर भैया क्या है, स्क्वायर मतलब जो सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, सारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी सब कुछ फॉलो करे, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर सर्वगुण संपन्न, स्क्वायर सर्वगुण संपन्न है भैया। ये 90 डिग्री में भी मिलेगा, ये 90 डिग्री में भी मिलेगा,
उसके बाद इसके डायगोनल्स जो हैं, इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट भी करेंगे, वो 90 डिग्री में भी मिलेंगे और वो इक्वल भी रहेंगे। ए से लेके सी और बी से लेके डी इक्वल भी रहेगा और उसके बाद सारे साइड्स तो इक्वल है। तो सर स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है? सर भैया स्क्वायर और रोम्बस में ये फर्क है कि सर स्क्वायर जो है आपका 90 डिग्री में मिल रहा था और रोम्बस जो है वो 90 डिग्री में नहीं मिलेगा। भैया ये जो एंगल्स है ना ये उसके 90 डिग्री में नहीं है। उसके बाद इसके डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा फर्क है, आप इसको अच्छे से देखना, प्रॉपर्टीज को समझना, समझ में आ जाएगा। क्लास में बड़े आराम से हमने इसको समझा है। अभी हम कर रहे हैं रैपिड रिवीजन, तो आई होप आप इस चीज को रिवाइज कर पा रहे हो। सर काइट क्या है? काइट क्या है सर? वो आप है ना पतंग उड़ाते हैं, जब हम पतंग उड़ाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। सर काइट में क्या होता है? एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, काइट्स में क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है? सर ये वाला जो साइड है ना इसके बाजू वाले साइड से इक्वल होगा और सर ये वाला जो साइड है ना उसके बाजू वाले साइड से इक्वल रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका काइट। क्लियर है? ठीक है, ये काइट होता है। ठीक है, और एक वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल क्या दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। काइट के बारे में आपको इतना जानना है। ठीक है सर, एक चीज और होती है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में बस आप इतना जान सकते हो कि सर जब दो इस तरीके से अगर एक डायग्राम मैं बना दूं, इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बना दूं, एक पेयर ऑफ लाइन, वन पेयर ऑफ लाइन, अगर वो क्या है, वन पेयर ऑफ लाइन क्या है? पैरेलल है एक दूसरे से, और दूसरा क्या है? दूसरे पैरेलल नहीं है। ये क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में आप इतना जान सकते हो, रिवाइज करने के लिए ये सफिशिएंट है। सर ट्रेपेजियम क्या होता है? जब उसके दो एक अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैंने उसके बेसिस में दिए हैं होमवर्क्स के लिए, आपको सॉल्व करने हैं और इसका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। हमने बहुत जल्द से जल्द कोशिश किया है कि पूरे चैप्टर को रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।